क्या हुआ? किस बात की तलाशी ले रहे हैं आप? भगवान नटराज की मूर्ति चोरी हो गई है। आप लोगों के जाने से पहले वो वहीं थी और अब नहीं है। हाँ? आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब हटिए और हमें अपने बैलगाड़ियों की तलाशी लेने दीजिए। ये क्या? यहाँ आओ सब। अरे कल ये बोल भी रही थी कि उन्हें ये मूर्ति छुपा कर ले जाने की इच्छा है। क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको। गुरुमा, हम आपको बचाएंगे। क्या हो रहा है ये? कौन हो तुम लोग? अरे गुरु माँ, हम आपके चेले हैं। हम आपकी चोरी की गई मूर्ति इन्हें कभी नहीं देंगे। क्या कर रहे हो? ज्यादा चूर चपाड़ की ना तो गई तुम्हारी गुरु माँ। अभी सबक सिखाती हूँ। ज्यादा लड़ने मरने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे गए। चुपचाप मूर्ति चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले लेना। मालिक, तुमने अपने आप को गुरु माँ का चेला बताया। क्या सच में तुम उनके शिष्य हो? अरे नहीं, वो तो मैंने इसलिए कहा ताकि सारे सैनिक ये समझें कि गुरु माँ के कहने पर उनके शिष्यों ने ये मूर्ति चोरी की है। और जब तक सैनिक गुरु माँ से सच निकलवाने की कोशिश करेंगे, तब तक हम ये मूर्ति बेचकर किसी दूसरे राज्य में पहुँच चुके होंगे। इनकी वजह से हमें और गुरु माँ को सब चोर समझ रहे हैं। इनकी वजह से हमारे राज्य का भी नाम खराब हो रहा है। गुरु माँ ने क्या सिखाया है? परेशानी के समय गुस्सा करने से परेशानी हल नहीं होती, बल्कि और बड़ी लगती है। हमें यहाँ से निकलने की कोई ना कोई योजना बनानी है अब। चुप! तुझे पता है ना, मुझे नाच गाना बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, ये मूर्ति चोरी करने के लिए पिछले 3 दिनों से झेल रहा था मैं। क्षमा मालिक, क्षमा करो। अच्छा तो ये बात है। नहीं हो सकते, हम सब श्रापित कलाकार हैं। श्रापित? शंभू को जब तक केवड़े का फूल नहीं सुंघाया जाता, वो नाचना और करताल बजाना बंद नहीं करता। निताई को जब तक केले के पत्तों पर दाल चावल न खिलाए जाए, उसका रोना गाना बंद नहीं होता। और तुम कैसे चुप हो गए? सबसे ज्यादा आवाज तो तुम ही कर रहे हो। मोरपंख से। मेरे दोनों हाथ में मोरपंख दे दो, मैं शांत हो जाऊंगा। मालिक, इनको चुप करवाओ, नहीं तो हमारे कान फट जाएंगे। तो जाओ, केवड़े का फूल, केले का पत्ता, दाल चावल और मोर पंख लेकर आओ। जल्दी जाओ। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि आप जैसी श्रेष्ठ कलाकार चोरी जैसा नीच काम करेंगी, और वो भी प्रभु की मूर्ति चुराने जैसा नीच काम। मुझे बच्चों के लिए ये आरोप स्वीकार करना होगा। अब आप ही बता दीजिए वो मूर्ति कहाँ है, मैं आपको क्षमा कर दूंगा।
इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। चलो चलकर गुरु माँ को बचाते हैं। गुरु माँ को बचाना है, पर उनके ऊपर लगे आरोप भी मिटाने हैं। हमें ये मूर्ति मंदिर में वापस ले जानी होगी। पर इतनी भारी मूर्ति हम कैसे ले जाएंगे? अच्छे काम में भगवान भी साथ देते हैं। ये चुप कैसे हो गए? हैं? अभी दिखाता हूँ। ये लो। अब आराम करो। तुम बच्चे से नहीं उठा पाओगे और तब तक मेरे साथ ही आ जाएंगे। हमें अपना सामान यहीं छोड़ना होगा। तू अपने जगन्नाथ को यहाँ छोड़ रहा है बलराम? क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म, ये मूर्ति मुझे बहुत प्रिय है, पर गुरु माँ के लिए मुझे इसे छोड़ना ही पड़ेगा। हे महादेव, इन बच्चों के लिए अपनी मूर्ति का भार थोड़ा कम कर लीजिए। अरे मालिक कहाँ गए? वो रहे। मालिक, मालिक ये उन बच्चों ने किया। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी। क्या चुभा? तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अरे कुछ नहीं, छोटा सा कांटा ही तो था। अरे जगन, वो देख, तेरे पावन चरणों से छूकर वो कांटा सुनहरा कमल बन गया। कमल अभी खिला नहीं, थोड़ी देर में खिल जाएगा। हाँ, और एक बार पूरी तरह उग जाए तो मैं ये सुनहरा कमल तुझे भेंट करूँगा। बस तब तक कोई इसे देखे ना। काम कठिन है, परंतु तुम चेष्टा पूरी करना। गरुड़ तुम जाओ, मैं बलराम के साथ रुकता हूँ। इतना सुंदर सुनहरा कमल! इसे पूरी तरह खिलने के पश्चात मैं अपने प्रभु जगन्नाथ को भेंट करूंगी। उनको बहुत पसंद आएगा। जल्दी जल्दी दलदल में मिट्टी भरो, हमें यहाँ फलों का बगीचा बनाना है और ताजे पके फल उगाने। सत्यानाश, ये सब कौन आ गए?
लगता है कहीं और अपना घर ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी ही दूरी पर आगे तालाब है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। महोदय, मुझे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तालाब यहाँ नहीं, उस दिशा में है। आप वहाँ जाइए। हाँ? अच्छा हुआ बेटा, तुमने हमें बता दिया। चलो साथियों, हम उस दिशा में जाते हैं। तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? ये बेड़ा मुझे सुनहरे कमल तक पहुँचाएगा। तो बलराम इसलिए आते जाते लोगों को भगा रहा है। अब तो वो सुनहरा कमल मैं लेकर रहूंगी। गट्टू मट्टू को काम पर लगाना पड़ेगा। गट्टू मट्टू रुक जाओ, अंदर मत जाओ। तालाब का पानी गंदा है, बिल्कुल कीचड़ जैसा। कीचड़ में ही तो कमल खिलता है और चमगादड़ पेड़ पे लटकता है। बचाओ! कोई नीचे उतारो! जगन, मुझे नीचे उतार और गट्टू मट्टू को तालाब से बाहर निकालने का उपाय बता। ठीक है, करता हूँ कुछ। जगन को बचाने के लिए कहा था, पहिए की तरह घुमाने के लिए नहीं। नटखट कहीं का। मुझे पहले ही अपने नुक्कड़ नाटक के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी मेरी पोशाक समेटने में मदद करो। देर तो मुझे भी हो रही है। ये मैं कृपया रख लूं, बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। वाह, वो कमल तो बहुत सुनहरा है। क्यों ना इसे देवजानी की जगह महाराज को दे दिया जाए और बदले में कुछ मुद्राएं कमाई जाए। पीछे देखो। अब ये दोनों भूल से भी कभी यहाँ नहीं आएंगे। तेरा काम हो गया ना, तो फिर मैं चलता हूँ। समझे तुम सब? उस मगरमच्छ की खाल में वो बदमाश बलराम था। उसकी इतनी जुर्रत, हम अभी जाते हैं और उसका चूरमा बना कर आते हैं। नहीं, तुम दोनों रहने दो। मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ और वो सुनहरा कमल भी लेकर आता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको दामू। तुम यहाँ आराम करो, अब वो कमल मैं लाऊंगा। भोली, यहाँ। भोली, अच्छा हुआ तू आ गई। वो दामू सुनहरा कमल लेने तालाब में घुस रहा था, उसे रोको। क्या? मेरे प्रभु का कमल? अच्छा हुआ भोली तू आ गई, वरना जगन को देने वाला कमल दामू ले जाता। इस बलराम के कमल लेने से पहले मुझे कमल लेना होगा। अब पूरी तरह खिलने में थोड़ा समय है। वो दुष्ट बलराम, उसने भोली को भी अपने तरफ कर लिया है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सुनहरा कमल पूरी तरह खिल चुका है, इसे जगन को देने का समय आ गया है।
है